इस प्रॉब्लम में आपको दो ब्लॉक दिए हुए हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ब्लॉक ए का वेट आपको दिया है 500 न्यूटन, बी का वेट दिया है 700 न्यूटन। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल दिया है 30 डिग्री और एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है दैट इज 18 डिग्री। हमको वो पूछ रहा है कि यहाँ पे मिनिमम कितना पी फोर्स आप लगाएंगे कि नीचे वाला ब्लॉक नीचे की ओर आ जाएगा। नीचे वाला ब्लॉक नीचे की ओर आएगा मतलब ऊपर वाला ब्लॉक ऊपर की ओर इसका रिलेटिव मोशन होगा। क्योंकि ऊपर वाले का रिलेटिव मोशन ऊपर की ओर हो रहा है इसलिए ऊपर वाले ब्लॉक के लिए फ्रिक्शनल फोर्स हम नीचे की ओर बनाएंगे। तो जिस साइड नीचे वाला ब्लॉक जाता है उसी साइड ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शनल फोर्स बनता है। तो चलिए हम ये वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मेन क्या रहता है इसमें, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बनाना। अगर वो हमने सही बना दिया तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए पहले हमको तो P निकालना है और इस रस्सी में टेंशन कितना होगा ये भी निकालना है। तो रस्सी में टेंशन निकालने के लिए पहले मैंने ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो देखिए ऊपर वाले ब्लॉक पे एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला, तो यहां पे फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो पहले तो मैं इसका वेट लगा देता हूं। वेट कहां लगा देता हूं, सीजी पे। कैसा लगा देता हूं, वर्टिकली डाउनवर्ड लगा देता हूं। इसका वेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 500 न्यूटन। अब एक फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ये तो आपका नॉर्मल रिएक्शन है। ये कहां से पास होके जाएगा, इसके सीजी से पास होके जाएगा। इसको मैंने नाम दिया R1। अब हमको इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स बनाना है। तो हम जानते हैं कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका रिलेटिव मोशन कहां होगा, पीछे की ओर होगा। इसका रिलेटिव मोशन कहां होगा, पीछे की ओर होगा। हम रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हैं, चूंकि ये नीचे आ रहा है तो इसका रिलेटिव मोशन कहां होगा, पीछे की ओर होगा। जरूर ये अपनी जगह रुका है, कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेटिव मोशन पीछे की ओर हो रहा है। क्योंकि इसका रिलेटिव मोशन पीछे की ओर हो रहा है तो इसके लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम जिसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बनाते हैं हम उसका मोशन सोचते हैं कि वो कहां हो रहा है। तो इसका मोशन इधर हो रहा है तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर बनेगा। ये कितना बनेगा, ये आपका रहेगा μr1। अब ये रस्सी है, रस्सी में तो टेंशन आएगा। तो हम देखिए टेंशन बना देते हैं। टेंशन का डायरेक्शन हम किधर बनाते हैं, हम जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उससे दूर जाता हुआ टेंशन हम बनाते हैं। हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे तो ये एंगल आपका इस एंगल के जितना आएगा, ये एंगल आपका 30 डिग्री आएगा। तो देखिए ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है। अब हम इसका भी एंगल निकाल लेते हैं। इसका एंगल यहां से कितना आएगा, ये भी आपका 30 डिग्री आएगा, इसके जितना आ गया। ठीक, अब ये सारे फोर्स मिलके क्या कर रहे हैं, इस वाले ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं। मतलब इन सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए हम इसके कंपोनेंट बना लेते हैं पहले, ताकि हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम कर सकें। देखिए जब हम फोर्सेस का अलजेब्रिक सम 0 करते हैं तो सारे फोर्सेस को हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी एज्यूम कर सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस तरीके से भी एज्यूम कर सकते हैं। आइदर सबको इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बना लीजिए और ऐसा वर्टिकल आप बना लीजिए, या अगर फोर्सेस इंक्लाइंड है तो किसी एक को हॉरिजॉन्टल मान लीजिए। इसको मान लीजिए ये क्या हो गया, आपके हॉरिजॉन्टल हो गए, और ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। प्लस बनना चाहिए, प्लस ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो मैं इनको हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर रहा हूं। तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि हम सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इस तरीके से बनाएं या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इस तरीके से बनाएं। तो देखिए मच बेटर है इंक्लाइंड बना लें इनके कंपोनेंट। तो देखिए टी के आपके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। टी के देखिए मैं कंपोनेंट बनाता हूं। तो टी का एक कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन लगेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टी कॉस 30 लिखेंगे। टी का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको हम लिखेंगे टी साइन 30। अब टी को हम हटा देंगे। इसी तरह वेट के भी दो कंपोनेंट बनेंगे। वेट का देखिए एक कंपोनेंट इधर लगता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये आपका कितना बनेगा वेट का कंपोनेंट, ये आपका बनेगा 500 cos 30, क्योंकि ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। वेट का दूसरा कंपोनेंट देखिए यहां पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, इसको हम लिखेंगे 500 sin 30। ये बना दिया। अब वेट को भी हटा देंगे। तो देखिए मैं फोर्सेस को हटा के खाली आपको कंपोनेंट दिखाता हूं। तो देखिए आपका फोर्स सिस्टम कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। तो देखिए प्लस बन रहा है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 कर देंगे। तो इनको अपन हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर रहे हैं।
बाकी ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके वर्टिकल हो जाएंगे। ये इक्विलिब्रियम में तो सिग्मा एच और सिग्मा वी कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए मैं सिग्मा एच लिख रहा हूं, तो म्यू आर वन प्लस 500 साइन 30 माइनस टी कॉस 30 इक्वल टू 0 कर दिया। अब मैं सिग्मा वी 0 कर रहा हूं, तो आर वन ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे कितना लग रहा है 500 कॉस 30 और टी साइन 30 नीचे लग रहा है, इक्वल टू 0 कर दिया। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी एंड आर वन। तो देखिए म्यू तो आपको दिया नहीं है, तो म्यू निकाल लेंगे। आपको फाई दिया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया है, तो म्यू बराबर tan फाई होता है। तो यहां पे tan 18 पुट कर देंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको 18 डिग्री दिया है, तो म्यू की वैल्यू इतनी आ जाएगी। म्यू की वैल्यू यहां पे हम पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को, तो R1 आपका इतना आ जाएगा और T की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 555.28 न्यूटन। तो आपने ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपने रस्सी में टेंशन T निकाल लिया। कौन सी रस्सी में टेंशन T निकाल लिया, जो रस्सी हमने यहां पे ली थी। अब देखिए, अब हम नीचे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के P की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे तो टेंशन निकल चुका है रस्सी में, तो नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले नीचे वाले का वेट लगाइए। वेट कहां लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है, और कैसा लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका वेट आपको दिया है 700 न्यूटन। तो नीचे वाले ब्लॉक ने ऊपर वाले ब्लॉक पे R1 फोर्स लगाया था, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी नीचे वाले ब्लॉक पे R1 रिएक्शन या R1 फोर्स लगाएगा। जितना ये इस पे लगाएगा उतना ऊपर वाला नीचे पे लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नीचे वाले ने ऊपर पे R1 लगाया, तो ऊपर वाला भी नीचे पे R1 लगाएगा। एक नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी लगेगी, इसको हमने क्या बोला, इट इज R2। अब इन दोनों सरफेस पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स लगाना है, तो उसके लिए हमको इसका मोशन सोचना पड़ेगा, इसका मोशन किधर होगा। देखिए नीचे वाला ब्लॉक जो है वो नीचे की ओर जाएगा। नीचे वाला ब्लॉक किस साइड जाएगा, इस साइड आपका जाएगा। तो इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऊपर की ओर लगा, कितना लगेगा, म्यू R1 लगेगा। म्यू R1 क्यों लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन R1 है। फ्रिक्शनल फोर्स इन दोनों के बीच में भी लगेगा, और ये भी कहां लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। और यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, म्यू R2 लगेगा। अब हम देखिए ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। अब हमको क्या करना है, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 करना है। तो उसके लिए हमको फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम 700 न्यूटन का एंगल निकालते हैं। पहले कहां से निकालते हैं, इस वर्टिकल से निकालते हैं। तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। हम 700 न्यूटन के दो कंपोनेंट बना लेते हैं। तो एक कंपोनेंट देखिए इधर लग रहा है, इसको हमने कितना लिखा है, 700 cos 30। दूसरा 700 न्यूटन का कंपोनेंट इधर लगेगा, इसको हमने लिखा है 700 sin 30। अब 700 न्यूटन को हम हटा देते हैं। तो देखिए इसको हटा के मैं खाली आपको कंपोनेंट दिखाता हूं और फोर्सेस दिखाता हूं, तो आपका फोर्स सिस्टम आपको इस तरीके का नजर आएगा। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 करूंगा, तो मैं इन फोर्सेस को लूंगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। तो देखिए मैंने सिग्मा एच लिखा, तो देखिए पी लिखा, पी एक हॉरिजॉन्टल आपका छूट गया है, ये वाला आपका छूट गया है, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल है। पी लिखा, फिर हमने क्या लिखा, 700 sin 30 लिखा। ये दोनों को मैंने निगेटिव लिखा, माइनस म्यू R1 माइनस म्यू R2, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इक्वल टू 0 हमने कर दिया। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे, तो खाली वर्टिकल फोर्सेस को हम देखेंगे। तो देखिए यहां पे कौन कौन से वर्टिकल हैं, एक आपका R1 वर्टिकल है, R2 आपका वर्टिकल है, और 700 cos 30 वाला जो फोर्स है ये भी आपका वर्टिकल है। तो इनका अलजेब्रिक सम देखिए हमने 0 कर दिया। ये दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ R2 एंड P। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या ध्यान देना है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बनाना। तो जब हम ऊपर वाले ब्लॉक के लिए अगर आपको फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बनाना है, तो आपको सोचना है ऊपर वाला किधर मूव करेगा। जब नीचे वाले के लिए आप डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बनाएंगे, तो आप सोचेंगे कि नीचे वाला ब्लॉक किधर मूव करेगा। तो देखिए नीचे वाला जब नीचे आएगा, तो ऊपर वाले का रिलेटिव मोशन ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर वाले के लिए फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की ओर बनेगा। और नीचे वाला ब्लॉक तो नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे वाले ब्लॉक के लिए देखिए फ्रिक्शनल फोर्स दोनों सरफेस पे, जहां पे ये टच कर रहा है दूसरे सरफेस को, ऊपर की ओर हम बना रहे हैं।